जब भी मैं आउटडोर शूट करता हूँ तो हर बार लगता है बस भाई ये तो ऑस्कर विनिंग वीडियो बन गया। प्रॉपर फ्रेमिंग, एंगल्स। भाई तूने एक्सपोजर ठीक से सेट किया था ना? क्या एक्सपोजर बराबर था ना? हाँ सब ठीक था। फिर जब एडिटिंग सॉफ्टवेयर खोलकर फुटेज के ग्राफ देखने लगता हूँ सारे फुटेज इस हद तक ओवर एक्सपोज्ड हुए हैं कि गलती से अगर किसी ने अंधेरे में इस फुटेज को चला दिया तो उससे तुम्हारा पूरा रूम रोशन हो सकता है। लेकिन ये सब बात पहले की है। अभी अगर ऐसा होता तो इस वीडियो का नामो निशान ना होता। तो बात ऐसी है कि पहले मैं एस-लॉग के एक्सपोजर को समझ ही नहीं पाता था, क्योंकि जब मैं आउटडोर शूट करता तो फुटेज ओवर एक्सपोज हो जाते और इंडोर शूट करता तो अंडर एक्सपोज। उसके बाद मैंने ये फिल्टर लिया कि चलो इंडोर में हम लाइट बढ़ा लेंगे और आउटडोर में फिल्टर से एडजस्ट कर लेंगे और सब सॉर्ट। लेकिन मैं बिल्कुल गलत था। अब ऑपोजिट हो रहा था। और वैसे भी एस-लॉग होते ही है फ्लैट। कैमरा डिस्प्ले देखकर कुछ समझ नहीं पाओगे कि हो क्या रहा है। हर वक्त यही लगेगा कि तुम्हारी वीडियो परफेक्टली एक्सपोज्ड है। इसी चक्कर में मुझे गामा डिस्प्ले असिस्ट के बारे में पता चला। ये होते तो है लगभग सभी कैमराज में, बट इसका फायदा तभी है जब तुम HLG या एस-लॉग में शूट कर रहे हो। ये तुम्हारे एस-लॉग या HLG फुटेज को रेक्स 709 फॉर्मेट में कन्वर्ट करके तुम्हारे कैमरा स्क्रीन पर दिखाता है। और हाँ, रेक्स 709 फॉर्मेट के लिए तुम्हें रियल कलर्स नजर आते हैं, जो कि काफी यूजफुल होता है प्रीव्यू के लिए। तो क्या सोच रहे हो, गामा डिस्प्ले असिस्ट ऑन कर लोगे और अपने फुटेज के एक्सपोजर को समझ पाओगे? हाँ, तुम जरूर समझ पाओगे, लेकिन सिर्फ अगर तुम्हारे पास एक आर्टिस्ट की नजर हो तो। और वो नजर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस से ही आएगा, और एक्सपीरियंस आएगा प्रैक्टिस से। लेकिन ये प्रैक्टिस तुम्हें करना होगा मीटेड वैल्यूज के साथ। मीटेड वैल्यूज एक कैमरा का इंटेलिजेंट फीचर है जो तुम्हें वीडियो का एक्सपोजर के बारे में बताता है। ये स्केल -2 से +2 के बीच में होता है। अब अगर ये वैल्यू -2 पे है तो तुम्हारा फुटेज अंडर एक्सपोज्ड है, और अगर +2 में आगे ब्लिंक हो रहा है तो समझ लो ओवर एक्सपोज्ड। तो सोचो परफेक्ट एक्सपोजर का वैल्यू क्या होगा? +2। वो क्यों? लेट मी एक्सप्लेन। मैं अपने कैमरा में S-Log 3 यूज करता हूँ, क्योंकि S-Log जो है वो हाईलाइट में ज्यादा डिटेल पकड़ते हैं। और अगर ये बात तुम्हें नहीं पता हो तो शायद तुमने मेरा ये वाला वीडियो नहीं देखा। अब नॉर्मली जब मैं बिना किसी पिक्चर प्रोफाइल के शूट करता हूँ तो 0 से +1.7 की मीटेड वैल्यू सही रहता है। वैसे ही तुम अगर HLG में शूट कर रहे हो तो +1.3 to +1.7 की मीटेड वैल्यू सही रहता है, लेकिन वो डिपेंड करता है ज्यादातर तुम्हारे फुटेजेस पे। पर मुझे तो मतलब है सिर्फ S-Log 3 से, क्योंकि मैं वही यूज करता हूँ और उसका मीटेड वैल्यू +2 होना चाहिए ताकि ज्यादा कलर इन्फॉर्मेशन मिले और तुम्हारा इमेज परफेक्टली एक्सपोज्ड हो। और बाद में एडिटिंग में तुम लिफ्ट या गामा को कम करके एक्सपोजर एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन मेरे प्यारे भाई हो, अगर तुम गामा असिस्ट ऑन कर लिए, मीटेड वैल्यूज बराबर चेक कर रहे हो, फिर भी प्रॉब्लम्स आने तो है। फ्यू मंथ्स अगो आई वेंट टू मुंबई, तो वहां मैंने पैगोडा विजिट किया था, जो कि बहुत अच्छा लोकेशन है। एंड वहां के टेम्पल्स एंड मेडिटेशन हॉल पेंटेड है गोल्डन कलर से, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और वैसे ही सुंदर मुझे अपने कैमरा में कैप्चर करना था, और ऑफ कोर्स नहीं आया, क्योंकि जब भी मैं कैमरा को टेम्पल की तरफ फेस करता तो मीटेड वैल्यूज +2 में आके ब्लिंक हो रहा था, मतलब इमेज ओवर एक्सपोज्ड है। और हमारा रूल ये था कि S-Log में मीटेड वैल्यूज +2 होना चाहिए, +2 में ब्लिंक नहीं। तो इसी चक्कर में मैंने VND फिल्टर के स्टॉप्स बढ़ा दिए ताकि एक्सपोजर एडजस्ट हो जाए, और आराम से शूट कर रहा था। फिर जब मैंने घर आके अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर में सारे फुटेज को देखे तो 80% फुटेजेस प्रॉपर्ली अंडर एक्सपोज्ड थे। इस बार मैंने गामा डिस्प्ले असिस्ट को ऑन रखा था, मीटेड वैल्यूज पे ध्यान रखा था, फिर भी धोखा। अब मेरा इस एक्सपोजर के साथ रिलेशनशिप बहुत खराब चल रहा था, क्योंकि कभी कभी सही आते और कभी कभी आते ही नहीं। फिर थोड़े दिन बाद दिमाग की बत्ती जली कि अगर तुम भूखा शेर के सामने जाके बोलोगे मुझे खा ले, वो तुम्हारी बात बिल्कुल भी नहीं समझेगा, लेकिन खा तो जरूर लेगा। वही सीन कैमरा के AI के साथ है। उसे क्या पता कि हमारी इमेज ही ब्राइट है, वो तो बोलेगा ही कि एक्सपोजर डाउन करो। मतलब बोलेगा नहीं, वो +2 पे आके ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे हाथ नहीं दिया। देखो, जब भी मैं आउटडोर शूट करने जाता हूँ तो सनलाइट कभी लॉयल तो रहता नहीं, हर बार अलग ड्रामा। तब मैं कैमरा को अपने हाथ के इस एरिया पे फेस कर देता हूँ और VND फिल्टर से अपने हाथ को परफेक्टली एक्सपोज करने की ट्राई करता हूँ, वही +2 मीटेड वैल्यू। तो इससे होगा ये कि जब भी मैं उस लाइट कंडीशन के नीचे कुछ भी शूट करूंगा तो 90% शॉट परफेक्टली एक्सपोज्ड होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें यही करना है, ये थोड़ा इलॉजिकल है, बट एक बार ट्राई करके देखना। और हाँ, तुम्हारी स्किन अगर थोड़ी डार्क है तो तुम हाथ की इस हिस्से में ये ट्रिक ट्राई कर सकते हो, और अगर तुम्हारी स्किन ज्यादा ब्राइट है तो तुम्हें ढूंढना होगा अपने बॉडी का ऐसा एक पार्ट जो तुम्हें परफेक्ट एक्सपोजर दे रहा है।
ये एक ट्रायल एंड एरर मेथड है, करते करते ही समझ आता है। अब गलती से भी इस मेथड को तुम लो लाइट में ट्राई मत करना, तुम्हारी स्किन कितनी भी ब्राइट हो वो अंडर एक्सपोज्ड ही दिखाएगा। वैसे एक सेटिंग होते हैं सभी कैमराज में मीटरिंग मोड, ये मीटर्ड वैल्यूज को गाइड करता है कि एक्सपोजर की कौन सी जगह से रीडिंग लेनी है। वैसे मैं स्मार्ट मीटरिंग मोड यूज करता हूँ, इसमें कैमरा के स्क्रीन के सेंटर में एक सर्कल आता है, मीटर्ड वैल्यूज बस उसी सर्कल के बीच में आने वाली चीजों से रीडिंग लेता है। तो नाइट में इंडोर शॉट में बहुत हेल्पफुल होता है ये मेरे लिए। जिस सब्जेक्ट में तुम्हें एक्सपोजर बराबर चाहिए उसमें पॉइंट करो और एक्सपोजर एडजस्ट कर लो। और ऐसे ही अगर वाइड शॉट लेना है तो हाईलाइटेड मीटरिंग मोड एनेबल कर लेना। बेसिकली इसमें वीडियो में हाईलाइटेड या ब्राइटेस्ट पार्ट की मीटर्ड वैल्यू शो होगा। एज सिंपल एज दैट। इतना सब करके भी हर वक्त सही रिजल्ट तो नहीं आने वाले, बट तुम इसी मेथड एंड टेक्निक के ऊपर काम करोगे तो तुम्हारी आईज ऐसी ट्रेन होंगी कि तुम कैमरा स्क्रीन देख के बता दोगे कि तुम्हारी इमेज परफेक्टली एक्सपोज्ड है या नहीं। सो एज यू गाइस नो, दिस इज मी सिद्धार्थ। पीस आउट।